गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। साथियों, आज फिर हम हिंदी व्याकरण का ही एक बहुत ही बढ़िया विषय जो है यहाँ पर लेकर के आए हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। इससे पहले हम कर चुके हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद कर चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद वो कर चुके हैं, और आज हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। वैसे तो अर्थ के आधार पर कई प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। एकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, श्रुति भिन्न जो है वो शब्द होते हैं, श्रुति भिन्नार्थक उनको बोलते हैं, है ना। वाक्यांश के लिए शब्द ये काफी हैं, लेकिन आज हम केवल बात करेंगे एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द, इनका क्या अर्थ है और किन्हें हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो एकार्थी शब्द है वो क्या है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो देखिए नाम से ही ना हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, देख कर ही नाम को समझ गए, है ना। एकार्थी, एकार्थी का मतलब क्या है? एक अर्थ वाला, है ना। वे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो, यानी ये जो शब्द होंगे ना ये केवल एक ही अर्थ का बोध कराएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक शब्द जो है ना कई अर्थों का वहां पर बोध करा रहा है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे मैंने यहां लिखा एक ग्रंथ लिख दिया, है ना। अब ये एक शब्द है ग्रंथ, तो ग्रंथ से हमें किसका बोध हुआ? जो शास्त्र ग्रंथ है उनका बोध हुआ ना, पुस्तक विशेष कह सकते हैं। एक ग्रंथ है, ग्रंथों से हम क्या समझेंगे? जैसे हमारे मन में ग्रंथ कहते एक छवि आएगी, प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं, जो शास्त्र है उनके बारे में, है ना। तो ये एक ही अर्थ का यहाँ पर बोध कराएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रंथ जो है ना कई कुछ किसी दूसरी वस्तु को, किसी दूसरी व्यक्ति को या किसी प्राणी को या किसी को भी नहीं कह सकते हम। ग्रंथ का मतलब तो एक ही है, उसका अर्थ तो एक ही है। ग्रंथ यानी जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनको हम ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, हमने मान लीजिए पूजा कहा, पूजा, तो पूजा से जो है ना यहाँ क्या अर्थ है? पूजा से जो हम पूजा करते हैं ईश्वर की, है ना, करते हैं ना, दीप और धूप से जो भी वहां अगरबत्ती लगाते हैं वो पूजा, उसका एक ही अर्थ यहाँ पर पूजा का निकल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्चना भी होता है। देखिए अर्चना जो होता है ना, अर्चना जो है हम इसका अर्थ अलग होता है। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर से विनती करना, प्रार्थना करना, वो अर्चना है। जब हम विनती करते हैं वो अर्चना कर रहे हैं ईश्वर से। पूजा तो पूजा है, ये अलग जो है ना, ये तो जब हम जो भी वहां पर पूजा का सामान लेकर के बैठते हैं और ईश्वर की पूजा करते हैं ना, उसको ही हम पूजा कहेंगे। एक अर्थ वहां पर वो प्रकट करेगा। ठीक है, जैसे अमूल्य लिख दिया मैंने, अमूल्य, है ना, अमूल्य। अब अमूल्य भी एक ही अर्थ की प्रतीति करा रहा है। अमूल्य किसे कहते हैं हम? जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, जिसको मूल्य को आंका नहीं जा सकता, वो अमूल्य है। यानी इसका मोल भाव नहीं हम कर सकते। कोई भी वस्तु है वो अमूल्य है, उसको हम अमूल्य कहेंगे। एक बहुमूल्य होता है ना, बहुमूल्य, बहुमूल्य का अर्थ क्या होगा? बहुमूल्य का अर्थ होता है कि बहुत ही कीमती है भाई, है ना। ये भी एक ही अर्थ की प्रतीति कराएगा, बहुमूल्य की, बहुत कीमती है। हमने कहा यहां पर एक निमंत्रण लिख दिया, निमंत्रण। अब इससे कोई बहुत सारे अर्थ थोड़ी निकलेंगे निमंत्रण से। इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि किसी के घर पर कोई विवाह उत्सव है या कोई दूसरा कोई भी उत्सव है और हमें उन्होंने बुलाया है, तो उसे हम बोलेंगे निमंत्रण। और एक होता है आमंत्रण। हम इसको कई बार समझ लेते हैं कि ये जो है ना पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची नहीं है दोनों। देखिए आमंत्रण होता है भोजन के लिए किसी को बुलाना, आमंत्रित करना कि भोजन बन गया है, आप आ जाइए हमारे घर, अपने भोजन करना है, वो तो एक अलग विषय है। और निमंत्रण होता है कि किसी विशेष उत्सव पर कोई बुलावा, निमंत्रण, इसका भी एक ही अर्थ यहां पर निकल रहा है। ठीक है ना। बहुत से शब्द होते हैं,
मैंने पाप लिख दिया यहाँ पर, पाप। पाप क्या है? कोई भी अनैतिक कार्य है। एक ही अर्थ यहाँ पर जो है ना इसका बोध हो रहा है। पाप क्या होता है? जो भी अनैतिक कार्य, अनैतिक यानी जो बुरा कार्य है उसे हम क्या कहेंगे? पाप कहते हैं, है ना। अपराध है, अपराध का क्या अर्थ है यहाँ पर? देखिए अपराध जो होता है ना वो भी एक ही अर्थ का बोध कराता है, यानी कि जो कार्य कानूनी रूप से कानून की दृष्टि में बुरा है, गलत है, उसको हम क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। और पाप किसे कहते हैं? जो अनैतिक कार्य है, अनैतिक कार्य जो होता है ना उसे हम क्या कहेंगे? पाप कहेंगे। और भी बहुत से शब्द होते हैं जिनका जो है केवल एक ही अर्थ निकलता है। इस प्रकार से जो भी शब्द जो है एक ही अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि थोड़ा सा, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो एक ही अर्थ का बोध कराएंगे, केवल एक अर्थ, उनका आप दूसरा अर्थ नहीं कर सकते वहां पर। ठीक है जी, तो ये है एकार्थी शब्द। इसके बाद जो बात करेंगे हम अनेकार्थी शब्द की। अनेकार्थी, यहां भी अगर आप थोड़ा सा नाम पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो वहीं से आपको बहुत सी बात जो है स्पष्ट हो जाएगी। अनेकार्थी, वे शब्द जो एक से अधिक अर्थों का बोध कराएं। देखिए वे शब्द जो एक से अधिक, यानी शब्द तो एक होगा लेकिन उसके अर्थ काफी सारे निकल सकते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी में क्या था कि शब्द भी एक है और उसका अर्थ भी एक ही होगा, उसके और अर्थ नहीं कर सकते। लेकिन अनेकार्थी में एक शब्द होगा लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ हम कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने लिख दिया सारंग, लिख दिया यहां पर, ये एक शब्द है सारंग। ठीक है, सारंग है। अब इसके अर्थ क्या क्या निकल रहे हैं वो समझिए। देखिए मोर कह सकते हैं, कोयल कह सकते हैं, हाथी कह सकते हैं, घोड़ा कह सकते हैं, शेर भी कह सकते हैं हम, सारंग, सूर्य को भी सारंग बोल देते हैं। ये कितने अर्थ निकल गए देखो, है ना। मोर है, कोयल है, हाथी है, घोड़ा है, शेर है, सूर्य है, एक शब्द तो एक ही था सारंग, लेकिन अर्थ कितने निकले। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम अनेकार्थी बोलते हैं। यानी शब्द तो देखने में भी और बोलने में भी, उच्चारण तो एक जैसे हो रहा है सारंग, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहे हैं, यानी अनेक अर्थ का वो बोध वहां पर कराता है। ठीक है, वे शब्द जो एक से अधिक अर्थों का बोध, बहुत से अर्थ निकल जाते हैं जिसके। ठीक है, ऐसे से हम कुछ दो चार उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे अंक होता है, अंक होता है ना, अंक। अब अंक जो कहेंगे ना हम, इससे कोई एक ही अर्थ की प्रतीति तो नहीं होती। अंक, गोद को भी हम अंक बोल देते हैं, गोद होती है ना, अंक बोल देते हैं, है ना। कोई संख्या भी हो सकता है, संख्या भी हो सकता है। और जैसे कई बार नाटक होता है कोई, और हम कहते हैं कितने अंक हैं उसमें, 6 अंक हैं या 7 अंक हैं, उसके भाग, उसके अध्याय, है ना, तो उसको भी हम अंक बोल सकते हैं ना। तो यानी शब्द तो एक ही था, कितनी उसकी जो है उसके अर्थबोध यहां पर हो रहा है कितनी तरह से। ठीक है, अंग है,
अब देखिए अंग, अब अंग क्या होता है भाई, शरीर का भी तो अंग होता है ना, एक भाग होता है, ठीक है ना। देश का नाम भी है अंग देश। कहने का मतलब क्या है कि शब्द तो एक होगा, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। उस शब्द से ही हम बहुत से जो है ऐसे शब्द देख सकते हैं जिनका अर्थ भिन्न, ऐसे मतलब उनके बहुत से अर्थ निकल सकते हैं। अब अंग है, शरीर भी कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हैं, किसी देश का नाम भी हो सकता है ना। कनक शब्द है, अब कनक जो है ना शब्द तो एक है, लेकिन हम सोने को भी कनक कहते हैं, सोना हो सकता है इसका, है ना। वो कनक, कनक से 100 गुनी मादकता अधिक आए, वो जो अलंकार आपने पढ़ा होगा वहां पर। सोना, धतूरे को भी हम जो है कनक कह सकते हैं, है ना। गेहूं को भी कनक कहा जाता है। तो ऐसे शब्द एक, अर्थ बहुत सारे जो है ना अर्थ उसके निकल सकते हैं। जैसे काल है ना। अब काल से क्या लगाते हैं हम अंदाजा, किसे कहते हैं हम काल, समय को भी तो काल कहा जाता है ना। यम को भी हम काल कहते हैं, यम। मृत्यु को भी, उसका जो है ना काल आ गया था, इस प्रकार से मृत्यु को भी हम काल कह सकते हैं, ठीक है जी। ये शब्द हैं इस तरह के। और कर लीजिए, गो शब्द है, गो। अब देखिए गो जो शब्द है ना, गाय, गाय को भी जो है गो कहते हैं, है ना। पृथ्वी को भी गो कहते हैं। वाणी भी होती है। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये इस प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। और भी काफी सारे हैं। घट है, घट जैसे घट शब्द होता है ना, घट। अब घट का अर्थ क्या होता है, घड़ा भी हो सकता है। और ये घट शरीर, हमारे घट में क्या है, ये शरीर भी हो सकता है इसका। और हृदय भी हो सकता है, ठीक है। घट का अर्थ हृदय भी होता है, शरीर भी हो सकता है, और घड़ा भी हो सकता है। ये वो शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थी, वे शब्द जो एक से अधिक अर्थों का बोध कराएं। बहुत से अर्थ वहां पर जो है वो हमें वहां आभास होगा, उनका बोध होगा, ठीक है। गो है, घट है, कर है, जैसे कर, ये कर होता है ना। हम जो है ना हाथ को भी जो है ना कर कहते हैं, ठीक है ना। हाथ को भी क्या कहते हैं, हम कर कह सकते हैं। एक टैक्स जो लगता है उसे भी हम कर बोल देते हैं ना। तो इस प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ, इसलिए क्या नाम है, अनेकार्थी। वे शब्द जो एक से अधिक अर्थों का बोध कराएं उन्हें हम क्या कहेंगे, अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत से आप उदाहरण वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो विषय था हमारा केवल इतना ही था कि एकार्थी शब्द थोड़ा सा हमें पता रहे, ज्ञान रहे कि आखिर ये एकार्थी क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, ठीक है। इसको आपने ध्यान से देखना है, और यदि इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखी है वो जरूर देख लें, ठीक है। हमने प्रयास किया है कि प्रत्येक वीडियो का ना हमने नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए वीडियो है 53 है, 52 है, 51 है, इस प्रकार से आप क्रमबद्ध तरीके से तैयारी कीजिए तो हिंदी व्याकरण का आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। हमें जितना भी ज्ञान है हम कोशिश करें दूसरों को देने की। वैसे तो हम सभी जो है ना एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि हम टीचर नहीं हैं, हम तो एक स्टूडेंट ही हैं, जीवन भर स्टूडेंट रहते हैं, हम एक विद्यार्थी रहते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं, ठीक है ना। जितना हमें ज्ञान है, मान लीजिए जितना मुझे ज्ञान है वो दूसरों से साझा कर रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि जितना मुझे है मैं वो दूसरों को दूँ, ठीक है जी। तो आपने हमारे साथ बने रहना है, और जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी वो जरूर देख लें आप, ठीक है। तो आज की जो कक्षा यहीं पर हमारी संपन्न होती है। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।